नमस्कार बच्चों, जैसा कि हम बोले थे कि प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। इसके पहले वाले में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, तो परावर्तन को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेशन करने के लिए बोले थे। तो जो भी हम लोग पढ़े थे आज उस पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। परावर्तन में थोड़ा बता दें एक बार। हम बोले थे कि कोई ये दर्पण है, कोई क्या है दर्पण है, और इस पर जब कोई किरण गिरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस आती है, जिस माध्यम से आती है। जैसे कि अगर ये वायु से आ रही है तो कहाँ पर गई है, ये वायु में गई थी। अगर जल से आएगी तो जल में जाएगी, लेकिन अगर वो वायु से आने के बाद जल में जाए, वायु से आने के बाद जल में जाए, तो ये परावर्तन है, ये क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। और बीच में एक अभिलंब खींचे, ये हो गया था आपका आई और ये हो गया था आपका आर। इसको बोले थे हम लोग आपतन कोण और इसको बोले थे परावर्तन कोण। कल इतनी सारी बातें हो गई थी। और एक चीज बता दें कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े थे परावर्तन के नियम से। कहां से पढ़े थे, परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण पर, और परावर्तन क्या होता है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भैया। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल पर और कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया आपको, आपतित किरण और सतह के बीच बना कोण, दूसरा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, तीसरा है आपका परावर्तित किरण और सतह के बीच बना कोण, चौथा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। आपको चार ऑप्शन दिया है और कह रहा है कि आपतन कोण क्या होता है, आपको ये बताना है। तो एक बात बताइए, हम कल पढ़े थे कि ये है कोई दर्पण, ये क्या है, कोई दर्पण, और बोले थे कि यहाँ पे होता है अभिलंब। क्या होता है अभिलंब, इसको यम से लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक किरण खींचे थे ऐसे और दूसरी किरण ऐसे खींचे थे। अच्छा, हम बताए कि कौन सी किरण आ रही है कौन सी किरण जा रही है। इसके लिए आपको एरो मदद करेगी, एक तीर लगाएगा। जैसे मान लेते हैं ये किरण इधर आ रही है तो दर्शा रहा है यहाँ इधर आ रही है, तीर अगर इधर लगी है तो यह किरण आ रही है, और इधर लगी है तो किरण जा रही है। अगर मान लेते हैं यही किरण कुछ ऐसी होती है, एक क्षण के लिए ये कुछ ऐसे हो, अगर ये तीर ऐसे लगी है तो इसका मतलब है कि ये किरण आ रही है और यहाँ से किरण जा रही है। तो हमसे पूछा है आपतन कोण क्या होता है और क्या होता है परावर्तन कोण क्या होता है। एक बात बताओ भैया, क्वेश्चन में जो कह रहा है आपतन कोण, तो हम यहाँ लिखे थे आई और ये लिखे थे आर, और हम बोले जो किरण आएगी उससे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपतित किरण। और जो किरण वापस जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा यहाँ पे, परावर्तित किरण। और परिभाषा क्या होता है यहाँ पे आपतन कोण का। तो एक बात बताओ, जो आपतन कोण है वो कहाँ बना है, तो देखो यहाँ पे आई है यानी आपतित किरण है, और यहाँ पे क्या है अभिलंब है। इन दोनों के बीच जो कोण है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, आपतन कोण कहलाता है। और ये वाला होता है आपका परावर्तन कोण। तो हमसे पूछा है कि आपतन कोण कौन सा है, तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपतित किरण कौन सा है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी वाला सही है। कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि परावर्तन कोण क्या होता है, तो भैया वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनाता है। अगर आपसे पूछ लिया आपतन कोण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। कोई दिक्कत, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, चलिए दूसरा क्या है यहाँ पे, कह रहा है कि परावर्तन कोण किसके बीच का कोण होता है। परावर्तन कोण किसके बीच का कोण होता है, तो अभी 2 मिनट पहले बताए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। तो जाहिर सी बात है ये वाला क्या होता है, परावर्तन कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, लिखते किससे भैया, ध्यान रखिएगा, जो परावर्तन कोण होता है उसको आर से लिखते हैं, और जो आपतन कोण होता है उसको लिखते हैं आई से लिखते हैं। अच्छा, ये दोनों बराबर होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ये किस नियम, कौन सा नियम कहता है, ये परावर्तन नियम कहता है। कौन सा कहता है, परावर्तन का नियम। और कल हम बताए भी थे कि ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियम पर आधारित है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है, देखो भैया, कह रहा है परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण,
परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, असमान होते हैं, बराबर होते हैं, कभी बराबर होते हैं, कभी असमान होते हैं या फिर शून्य होते हैं। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कहता है। आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण और आपतन कोण ये आपस में क्या होंगे, समान होंगे या असमान होंगे, बराबर होंगे, शून्य होंगे, क्या होगा, किसके अनुसार लिया, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार। तो अभी बताया गया कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर। आई क्या आपका आपतन कोण है, आई क्या है आपतन कोण है, और आर क्या आपका परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आई और आर जीरो कब होते हैं, आई और आर जीरो कब होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आई आर जीरो कब होते हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई दर्पण है, यहाँ पे हम पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं M1, ये हो गया M2, ये दर्पण के सिरे हैं, और यहाँ पे हम खींचते हैं एक अभिलंब, और यहाँ से एक किरण को आपतित कराते हैं, और यहाँ से किरण को परावर्तित करते हैं। ये हो गया आई, ये हो गया आर। और तुमसे पूछ ले भैया कि आई और आर जीरो कब होंगे, आई आर जीरो कब होंगे। तो एक बात बताइए, अगर कोई किरण, हम मान लेते हैं यहाँ से कोई किरण आ रही है, ये कोई किरण है, इस दर्पण पर अभिलंबवत गिर जाए, ऐसे गिरे डायरेक्ट इस पे अभिलंब पर ही गिरे, तो बताइए आई और आर का मान क्या होगा। तो हम लोग पढ़े जो आपतन कोण होता है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है, आपतित किरण के बीच का कोण। अगर ये अभिलंब है और इसी पे किरण भी गिर रही है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में कोण क्या होगा, जीरो होगा। कोण आई कितना होगा, 0 डिग्री। और कोण अगर आई 0 डिग्री है तो हमको पता है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, यानी आई बराबर 0 है तो आर बराबर 0 होगा। चले आगे, तो इसमें दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये कहता है आपका परावर्तन नियम। और जब आगे चलेंगे तो हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम क्या होता है, क्या होता है स्नेल का नियम क्या होता है, लेकिन वो अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो, आपतन कोण कितना हो 45 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण कितना हो। आपतन कोण 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा। ऑप्शन दिया आपका 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 है और कितना 60 है। तो 2 मिनट पहले भी पढ़े थे कि जो आई होता है वो बराबर किसके होता है, आर के। और ये कहता कौन है, परावर्तन का नियम। कौन कहता है, परावर्तन का नियम। तो एक बात बताओ भैया, परावर्तन के नियम के अनुसार आई बराबर आर होता है और हमें आपतन कोण आई दिया 45 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसमें क्या कह रहा है कि आपतन कोण शून्य हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। हो गई भाई बात। अभी हम क्वेश्चन पूछे थे कि आपतन कोण कितना शून्य हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। ऑप्शन दिया तो आपतन कोण शून्य हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। एक बात बताओ भैया, अभी 2 मिनट पहले पढ़े कि फिर वही बात है कि आपतन कोण आई जो है अगर वो शून्य है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो फिर से वही कहानी आ जाएगी कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। आई बराबर क्या होता है, आर होता है। अगर आई भी 0 है तो आर भी क्या होगा, ये भी 0 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर कभी कभी तुमसे क्वेश्चन कह दे, एक बात बताइए, कोई आई और आर का मान 0 है, आई और आर का मान 0 है, तो बताओ किरण का पथ कैसे होगा। मान लो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर आई और आर का मान 0 है, आई और आर का मान कितना है 0 है, तो बताइए किरण का पथ कैसा होगा। किरण का पथ ऑप्शन में आपको दे सकता है, वहां पे हो सकता है पहले दे दे आपको वृत्ताकार, वृत्ताकार, दूसरा दे देगा आपका ऋजुरेखीय, ऋजुरेखीय, और तीसरा आपका दे देगा यहाँ पे अतिपरवलय, 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 और चौथा दे देगा ननापीच, ननापीच। तो एक बात बताइए,
अगर आपसे कह दे कि आई और आर का मान क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो प्रकाश का पथ कैसा होता है, उसका रास्ता कैसे होगा यहाँ पे। तो आप बताइए कि हम लोग पढ़े प्रकाश सदैव कैसे होता भैया, सरल रेखा में, सरल नहीं लिखा होगा तो सीधी रेखा में, और अगर सीधी रेखा नहीं लिखा होगा तो वहां लिखा रहता है कि सीधा प्रकाशीय पथ, सीधा प्रकाशीय पथ। ये 3 ऑप्शन बनते हैं, अक्सर आपको मिल जाएगा सरल रेखा, अगर ये नहीं मिला तो सीधी रेखा होगा, अगर ये भी नहीं मिला तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप बताइए। और हाँ, एक और लास्ट में ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय का मतलब ये होता है सीधा, क्या होता है, सीधा होता है। अगर आई और आर का मान हम 0 कर देंगे तो पथ कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका ऋजु रेखीय। अच्छा कहां से हो भैया, समझो, अगर आपको अगर ऐसे बोल देगा कि पथ ऐसे है तो कैसे होगा, किस माध्यम में जाएगा। एक बात बताइए, अगर ये दर्पण है, ये क्या आपका दर्पण, पॉलिश कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका दर्पण, ये होगा आपका दर्पण हो जाएगा। अगर ये आपका दर्पण है, यहाँ से कोई किरण आ रही है, इधर जा रही है, फिर ये अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। और फिलहाल एक बात बताइए, हमें इस प्रश्न के अनुसार तो ये कह रहा है कि जो आई है वो 0 है, आई कितना भैया 0 है, आर कितना है वो भी 0 है। अगर दोनों 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो किरण गिर रही है, जो किरण गिर रही है वो अभिलंब पे गिर रही है, हाँ या अभिलंब पे गिर रही है। अगर अभिलंब पर है तभी तो आई और आर का मान कितना होगा, 0 होगा, आई आर का मान कितना होगा, 0 का। अगर ये दोनों 0 हैं, अगर ये दोनों 0 हैं तो हमको पता है कि प्रकाश होता है वो उसी मार्ग पर वापस लौटेगा कब, जब ये लंबवत गिरेगा, जब कितना गिरेगा, लंबवत गिरेगा। तो अगर प्रकाश यहाँ से आ रहा है 0 डिग्री से आपतन कोण के, तो 0 डिग्री भी वापस जाएगा। ये परावर्तन नियम हमको पहले ही समझा दिया कि अगर I 0 है तो R भी 0 होगा। R 0 होने का मतलब है कि ये प्रकाश उसी मार्ग पर वापस गया है। तो अगर उसी मार्ग पर वापस जाएगा तो ये कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। कैसी रेखा है, सीधी रेखा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। चले आगे, कोई दिक्कत, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 6। सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे, जितने टॉपिक होंगे सब पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन क्या करेंगे, सब पे करेंगे आप। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं आप। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपतन कोण मापा जाता है, आपतन कोण मापा जाता है, कहां से मापा जाता है। अब ध्यान यहां भी लेते हैं, ये दर्पण है, बार बार दर्पण बना रहे, समझ लीजिए। M1 है, ये क्या है, M2 है, और ये किरण आई थी, ये था आपका अभिलंब, ये क्या था आपका अभिलंब, ठीक है। अगर ये किरण ऐसे कर देंगे तो ये आपकी हो रही है और क्या हो रही है, परावर्तन। इन दोनों के बीच में ऐसे हम कोण बनाएंगे। तो आप बताइए, अब तो आप आंसर सही दीजिएगा। तेरा आपतन कोण जो है, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण क्या होता है भैया, आई। तेरा आपतन कोण मापा जाता है, कहां से मापते हैं इसको सतह से मापते हैं, या अभिलंब से मापते हैं, या फिर दर्पण से मापते हैं, या फिर प्रकाश स्रोत से मापते हैं, या फिर प्रकाश स्रोत से मापते हैं। बताइए कहां से मापते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, अगर यहां ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये किरण है, ये क्या आपका, ये किरण है। अगर ये किरण है, ये किरण है, ये वाली किरण हो गई आपकी, और ये हो गया अभिलंब। इन दोनों के बीच में क्या बना है, आई बना है। तो हम इस किरण को कहां से ले रहे हैं भैया, कोण कहां से ले रहे हैं, तो आप देखो ये ले रहे हैं अभिलंब से। कहां ले रहे हैं, अभिलंब से। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी नंबर क्या है सही। जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण, ऐसा नहीं कि आपतन कोण चाहिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को कहां से मापेंगे, अभिलंब से मापेंगे। अच्छा अभिलंब को कहां से देखते हैं, तो अभिलंब अगर सतह से पूछ लेगा कितना एंगल बनाता है, तो ये बनाता है 90 डिग्री। अभिलंब कितना बनाता है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर कहेगा अभिलंब का कितना कोण है, 90 डिग्री, इधर से कितना है 90 डिग्री, और सतह का पूरा अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो 180 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन इस पे करेंगे भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि आपतन कोण का विचलन कितना होगा, या परावर्तन कोण का विचलन यानी कितनी विचलित हो रही है प्रकाश किरणें। ये हम लोग पढ़ लेंगे दर्पण में, थोड़ा बहुत आगे चलेंगे तब। कोई दिक्कत, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया। इस बार दिया है परावर्तन कोण, तो इस बार आंसर आप दीजिए कि अगर आपतन कोण को हम लोग अभिलंब से मापे थे तो परावर्तन कोण कहां से मापेंगे, वो भी अभिलंब से ही मापेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अच्छा दोनों भी सही था भाई। चलिए आगे देखते हैं, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ये ठीक ठाक है। चलिए एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों अलग अलग तल में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं या फिर ये समानांतर होते हैं या परस्पर लंबवत होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों किस सतह पे होते हैं भैया बताइए आप? अलग अलग होते हैं, एक ही तल में होते हैं, समानांतर होते हैं, फिर परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक बात बताइए, हम थोड़ा सा चित्र बना देते हैं, यहाँ पे चित्र बना देते हैं। और परावर्तन का नियम भी यही होता है। चलिए चित्र में क्या कहते हैं कि जो ये हो जाएगा आपका दर्पण, ये क्या हो जाएगा आपका दर्पण। दर्पण बोल दो या सतह बोल दो या परावर्तक पृष्ठ, भाई इसको सतह भी कहते हैं, दर्पण भी कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ भी कहते हैं। जहां से किरणें वापस आएंगी उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। और दर्पण भी, दर्पण का काम भी क्या होता है, वो किरणों को परावर्तित करता है। चलिए अगर ये अपवर्तन में आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग अपवर्तक पृष्ठ। मान लेते हैं यम1 है और ये क्या है यम2। एक बात बताइए, यहाँ क्या होता है अभिलंब होता है, यहाँ पे क्या होता है अभिलंब। इसको यन से लिखते हैं नाभन। ये हो जाएगा आपका आपतित किरण और ये हो जाएगा आपकी परावर्तित किरण। ये यहाँ पे लिखते हैं आपतित और ये हो जाएगा परावर्तित। देखते रहिए ध्यान से, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ये हो जाएगी परावर्तित किरण। एक बात देखिए, हम पढ़े थे उस दिन, हम लोग पढ़े थे इसके पहले वीडियो में कि जहां से किरणें, जहां पर किरणें गिरती हैं और जहां से किरणें वापस लौटती हैं, जहां पर गिरेंगी और जहां से वापस जाएंगी उसको हम लोग बोले थे आपतन बिंदु। क्या बोले थे? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये होता है आपका अभिलंब। ये क्या हो जाएगा अभिलंब। और हमसे क्वेश्चन क्या बोला भैया, हमसे कह रहा है कि आप बताइए आपतित किरण, आप बताइए आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों किस सतह पर होते हैं? क्या तीनों अलग अलग है? इसमें कहीं अलग अलग दिख रहा है? ये अलग अलग हैं लेकिन गिर कहां पर हैं? एक ही पॉइंट पे। वो कौन सा पॉइंट है भैया? आपतन बिंदु। और ये आपतन बिंदु स्थित कहां है? तो ये स्थित है एक सतह पर, यम1 और यम2 पर। तो यहाँ पे है एक ही तल में स्थित होते हैं। अच्छा यही आपको वो भी कहता है, कौन है भैया? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम भी कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और कहता है कोण आई बराबर कोण आ। कोई दिक्कत? कोण आई बराबर कोण आ। तो अगर हम लोग देखना चाहें तो वैसे भी याद होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कौन कहता है? परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? सब सही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर तो ज्यादा आएगा। चलिए भी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपके लेवल का है, थोड़ा बहुत कंपटीशन में भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में। देखो क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण बढ़ाया जाए तो परावर्तन कोण क्या होगा? घटता है, स्थिर रहता है या फिर शून्य हो जाता है? घटेगा। अगर आपतन कोण का मान बढ़ाए तो मतलब आई का मान बढ़ाए तो परावर्तन कोण क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? एक बात बताओ, आपको पढ़ाया गया होगा या फिर हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, दर्पण में लोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, क्योंकि समतल दर्पण जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको पढ़ना है। अगर ये दर्पण है, अब हमको तो पता चल गया भैया कि दर्पण है तो यहाँ पे क्या होगा? अभिलंब भी होगा, हाँ है ना? ये हो जाएगा अभिलंब। फिर यहाँ होती है आपतित किरण और ये होती है परावर्तित किरण। तो यहाँ हो जाएगा आपका आई और ये हो जाएगा आपका आ, ये हो जाएगा आपका अभिलंब। एक बात बताइए, हमसे कह रहा है कि हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं, तो यदि किसका बढ़ाएं? आपतन कोण का मान बढ़ाएं। मतलब अगर ये कोण हम यहाँ पे ऐसे लाइन दें, ये अगर ऐसे खींच दें, यहाँ पे ये किरणें ऐसे खींच दें, तो क्या बताइए ये परावर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जितना हम इधर घुमाएंगे परावर्तन उतना क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर आपतन कोण का मान घटाएंगे तो परावर्तन कोण मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि आई बराबर क्या होता है? आर होता है। कितना बढ़िया है ये परावर्तन का नियम, कितना अच्छा है। आई बराबर आर होगा, तो अगर आई को बढ़ाएंगे तो आर भी तो बढ़ेगा,
क्योंकि बराबर ही तो है। अगर हम आई को घटाएंगे तो आर भी क्या होगा, घट ही जाएगा, आर भी क्या होगा, घट जाएगा। और बाकी इसके बाद हम आगे पढ़ भी लेंगे कि अगर हम समतल दर्पण कोई किरणें थीटा पे गिर रही है तो परावर्तित किरण कितना थीटा पे घूम जाती है। ये चीजें आगे हैं, यहाँ नहीं बताएंगे, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। तो बताओ अगर आई का मान बढ़ाएंगे तो आर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कोई दिक्कत? ध्यान रखिए कि ये सारे क्वेश्चन थोड़ा लेवल के बढ़िया क्वेश्चन है। ये कंपटीशन पूछता है, खासकर एसएससी वगैरह में, जीडी वगैरह पूछ लेता है, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो पूछ लेता है। कितना बढ़िया है, कोई दिक्कत? चले, अगर आप लोग ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे जितने क्वेश्चन होंगे, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के होंगे, नीट को छोड़ के, ठीक है, सारे में फंस जाएंगे। हेल्पफुल रहेगा नीट के लिए थोड़ा बहुत, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आराम से। 12th का बोर्ड और 10th का तो भैया पूछो मत, एकदम गर्दा करके आएंगे आप लोग अगर पढ़ेंगे तो। चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई साहब, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी सतह पर प्रकाश लंबवत गिरता है, यानी परपेंडिकुलर। किसी सतह प्रकाश क्या होता है, लंबवत गिरता है। इसका एक और वर्ड होता है अभिलंबवत, यहां लिख देते हैं, समझ तो लंबवत कहे या फिर क्या कहते हैं, अभिलंबवत। अभिलंबवत प्रकाश अभिलंबवत गिरता है तो आप बताइए आपतन कोण का मान कितना होगा, आपतन कोण का मान कितना होगा। तो पहले या दूसरे क्वेश्चन में हम आप लोगों को ये बताए थे कि अगर प्रकाश जो है आपतन कोण क्या बोलते हैं, अभिलंबवत गिरेगा तो आई और आर का मान कितना होगा, आई और आर का मान कितना। अगर ये चित्र याद होगा आपको, दूसरे क्वेश्चन में शायद बता दी या पहले, कि m1 m2 है, m1 m2 है और ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। और हमको पता है कि जो आई होता है, जो आई होता है और जो आर होता है वो अभिलंब के बीच और किरणों के बीच बना कोण होता है। अगर कोई किरण इसी अभिलंब पर ही आके गिर जाए, यहीं गिर जाए, अभिलंबवत तो मतलब क्या होता है, सतह से 90 डिग्री, सतह से कितना भैया, 90 डिग्री, सतह से 90 डिग्री, ध्यान क्या, सतह से 90 कह रहा है। अगर यही कोण होता, अगर यही कोण कहता कि सतह से कितना कोण बनेगा, सतह से कितना कोण बनेगा, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है। ठीक है, तो सतह से 90 रहे और ये अभिलंबवत गिरे तो आई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा आर का मान कितना होगा, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही। अगर इसी में हम थोड़ा घुमा दें, चलिए हम नया क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, यहीं पे देखें, यहीं लिखते हैं, इस आपतन कोण को हटा देते हैं, आपतन कोण को न लिख के हम यहाँ लिख देते हैं इसी क्वेश्चन में। ये आपका आपतन कोण को हटाते हैं, चलिए ये आपतन कोण को हटाते हैं, आपतन कोण हटा देते हैं और हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसी में क्वेश्चन पूछ लें कि भैया एक बात बताइए, इसी में कह दें कि आप बताइए कि सतह से, ठीक है, किरण का सतह से कोण कितना होगा। इसी में कह दें कोण कितना होगा, जरा ये अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि भैया कोई प्रकाश किरण है वो लंबवत गिर रही है, कैसे गिर रही है, लंबवत गिर रही है, ठीक है, तो सतह से बताइए कितना होगा। तो सतह की बात कर रहा है, मतलब ये दर्पण से पूछ रहा है। अब यहाँ कोई कोण गिरा, यहाँ कोई किरण है आपतित हो रही है और सतह हमको पता है कि ये लंबवत गिरा है, मतलब कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ऐसे क्वेश्चन होता तब ऐसा क्या होता, 90 डिग्री का, कोई दिक्कत। लेकिन हमसे पूछा ही है कि भैया आप बताइए कि आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण, आपतन कोण कितना होगा, चलिए आपतन कोण कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 डिग्री। कितना होगा भैया, 0 डिग्री, कोई दिक्कत। चले ध्यान रखिएगा, जितने टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ प्रकाश का परावर्तन ही तो पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन। अगर प्रकाश का परावर्तन अकेले पढ़ के हम लोग इतना सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि जितने टॉपिक होंगे उन पर हर दिन एक नया, जितना टॉपिक करेंगे उस पर हमेशा क्या करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है। 10 क्वेश्चन बनेगा 10 बनाएंगे, 12 बनेगा 12, 15 बनेगा तो 15। हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लेवल पे आएगा, हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है, जितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। और आगे से जिस दिन ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस दिन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कोई दिक्कत। तो ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं कि जो पेपर होगा,
चाहे वो जिस लेवल का होगा। कंपटीशन तक की बात कर रहा हूँ, अगर कंपटीशन का भी होगा तो साइंस के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, फिर चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, 10th लेवल पर या फिर 12th लेवल पर या फिर 12th पर, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में फंस जाएंगे। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।